शांति। आज 11 नवंबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण करने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। किसी भी बात में, किसी भी बात में वर्ल्ड सर्वेंट है ना, जो वर्ल्ड सर्वेंट होता है वो निर्माणचित्त होता है, ओबीडियंट होता है, आज्ञाकारी होने के नाते से उसका स्वभाव बहुत सरल होता है और फिर विश्व सेवाधारी है। तो हमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए कोई भी रीत से। फॉर इंस्टेंस, जब ये बैज लगाने बाबा ने कहा शुरू में, तो कईयों को दे अभिमान आता था, लोग क्या कहेंगे, ये क्या लगाया हुआ है। उन दिनों हमारी इतनी वो भी नहीं थी, फेम भी नहीं थी, तो बैज लगाने से हम लोगों को लज्जा आती थी। और बैज भी वो होते थे बड़े बड़े, तो वो अजीब सा लगता था। वो लगता जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई व्यक्ति हो। लेकिन बाबा कहते तुम वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुमको कोई भी प्रकार से देह अभिमान नहीं आना चाहिए, देही अभिमानी हो के सेवा करो। कभी कभी दूसरे रूप से ये भी होता है, मैं ये क्यों करूं, मैं ये क्यों करूं, मैं ऐसी एजुकेटेड हूँ, मैं जाकर के बर्तन मांजूं। नहीं, वर्ल्ड सर्वेंट है, कुछ भी सेवा हो सकती है, कुछ भी करना हो सकता है। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? बाबा ने कहा, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है, इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। ठीक कह रहे हैं ना बाबा। हम इसलिए तो नहीं आए हैं बाबा के पास, हम किस लिए आए? जो बात करने के लिए आए वो पर्पस तो फेल हो रहा है ना मेरा। आए थे हम हरि भजन को और पढ़ने लगे नॉवेल्स, तो कैसे काम चलेगा? और नॉवेल पढ़ने की लत ऐसी है जो एक पढ़ के आप पूरा करते हैं, दूसरा आप शुरू करते हैं। जैसे किसी को फिल्म देखने का चस्का लग जाता है, वो कोई फिल्म छोड़ता नहीं है, ऐसे ही ये भी चीज़ ऐसी है। तो क्या शिव बाबा याद रहेगा, आप सेवा कर सकेंगे? आपके दिमाग में फिल्म और कहानियाँ और यही सब गूंजता रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि तुमको एक दूसरे को फिर सावधान करना चाहिए। ये तुम क्या पढ़ रहे हो? एक बार ट्रैवलिंग करते हुए कोई पढ़ रहा होगा, तो हमारे भाई जो रिसीव करने जाते थे, तो रिसीव करके आए और वहाँ उन्होंने देखा वो जो किताब थी वो उनकी बास्केट में रखी हुई थी। उन्होंने उठा के वो दादी जी को दी, दादी ये देखो। तो बाबा के समय पर भी हुआ होगा, तब तो बाबा कह रहे हैं, और दादी के समय पर भी हुआ। तो इन चीज़ों की सावधानी तो दे ही जानी चाहिए ना, नहीं तो वातावरण वायुमंडल को खराब करते हैं। आजकल जैसे हम लोग मोबाइल के ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं ना, या मोबाइल में क्या देख रहे हैं, दुनिया भर की बातें देख रहे हैं। क्या ज़रूरत है? क्या उससे मेरे योग में वृद्धि होगी? क्या मेरे भाषण क्लास कराने की कला में वृद्धि होगी? क्यों देख रही हूँ मैं, किस लिए, और वो किसको सुनाने वाली हूँ मैं? और ये फालतू की इंफॉर्मेशन लेके अपने आप को गार्बेज बॉक्स में क्यों बनाऊं? ये समझदारी चाहिए और एक दूसरे को सावधान करना ही चाहिए। तो बाबा ने कहा, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं।
क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। फिर बाबा ने ये भी कहा, ये बाबा, हम लोग कभी जब बाबा की मुरली ऐसी चलती थी तो थोड़े दिनों के लिए एक लहर होती थी, एक दूसरे से हम लोग पूछते रहते थे, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि एक दूसरे को याद कराते। देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। वो है निराकारी निर्विकारी दुनिया। फिर बाबा ने कहा, वो है निराकारी निर्विकारी दुनिया जो कि पवित्र दुनिया है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो शुरू में सतयुग में तो हम पवित्र दुनिया में हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो फिर दुनिया भी जैसे पुरानी होती है, पुरानी हमारे कारण से होती है, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे होने शुरू हो जाते हैं ना। तो जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। तो जैसे जैसे हम नीचे आने शुरू होते हैं तो दुनिया भी कलयुगी होनी शुरू हो जाती है। बाबा ने कहा कि वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र हैं, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म है ना, उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, न कहें तो अच्छा नहीं। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा, और बाबा ने ये भी कहा, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के। बाबा हम बच्चों को समझ देते हैं कि गुरु माना जो कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो वो कौन है? कोई भी ऐसा गुरु तो है नहीं जो अंधकार से प्रकाश को ले जाए, हमारी सदगति कर दे। तब बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को आकर के मैं सदगुरु तुमको सदगति देता हूँ। पहले तुम्हें आके ज्ञान का नेत्र देता हूँ। ज्ञान का नेत्र देने से आप हर बात को ठीक रूप से समझ पाते हैं, देख पाते हैं, और तब आपकी सदगति होती है, श्रेष्ठ कर्म करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि वो अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल न खाए, वो है आत्मा। तब ये कहानियाँ आदि बैठ बनाई हैं। फिर बाबा ने अगेन हमें मुरली में भी सावधान किया कि जो फिल्मी कहानियों की किताब है, नॉवेल्स आदि है, ये सब नुकसान करती है। और बाबा ने ये भी हमें बताया कि बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए। बाबा ये हमको सावधान कर रहे हैं कि अगर कोई भी प्रकार की बात जो आप समझते हो कि ये ठीक नहीं है और उचित नहीं है, तो बाबा को बताना चाहिए। मतलब निमित्त को बताना चाहिए। हाँ, निमित्त को बताना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। मेरी साड़ी अच्छी हो, मेरी ये अच्छी हो, ये इस प्रकार का देहमान नहीं चाहिए। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। बाबा ने कहा यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं, वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। न फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से ये देवता बने हैं ना। बाबा ने श्री श्री का बताया, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रीमत देने वाला वो शिव बाबा है। शिव बाबा की श्रीमत के सिवाय हमारी गति सदगति नहीं हो सकती। इसलिए श्रीमत देने वाला भी जब इस धरती पर आए तब तो देगा ना, ऊपर से तो नहीं देगा। तो आता है, अडॉप्ट करता है ब्रह्मा को और उसके द्वारा हमको श्रीमत देता है, जो बाद में फिर श्रीमद् भगवत गीता के रूप से मिक्सचर के रूप से प्रसिद्ध हो जाता है। बाबा ने कहा सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई
भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। अहिंसक क्षत्रिय। अहिंसक क्षत्रिय नहीं, बाबा ने ये कहा है कि तुम नॉन वायलेंट हो। किस भाव से? एक तो हम 3 लेवल पर, एक तो कर्म से भी हम हिंसा नहीं करते हैं, दूसरा हम वाणी से भी नहीं करते हैं, तीसरा हम मन से भी नहीं करते हैं। तो अहिंसक हुए, और फिर खून खराबा नहीं करते, कुछ नहीं करते, और साथ साथ हम ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हैं, जिसको बाबा सबसे बड़ी हिंसा कहते हैं। तो क्षत्रिय क्यों कहा बाबा ने? क्षत्रिय जो मन ही मन में संकल्प विकल्प से युद्ध करते रहते हैं, वो हो गए। तो अहिंसक क्षत्रिय, युद्ध करने वाले। फिर बाबा ने कहा कि तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का बाण निकल जाएगा, अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे, ये आदत पड़ जाएगी। तो इसको बाबा ने जैसे लवलीन भी कहा, वो तो भक्ति के लिए कहा, बाबा लेकिन इस की प्रकार याद में जितना, और ये लवलीन जो है वो तब हो सकता है जब बाबा का पूरा परिचय हो, और उस पर निश्चय हो, और उसके बाद बाबा के साथ संबंध हो, तब आप याद करते करते लवलीन अवस्था में आ सकते हैं। बाबा ने कहा, नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे, ये है क्या उठाया है? बोलो, हमने वो चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे। हाँ, बाबा कहते हैं इसमें तुमको लज्जा नहीं आनी चाहिए कि चित्र उठा के हम जाएं, कैसे एक्सप्लेन करें। हमें ये भी याद आता है जब पीस मार्चेस निकलनी शुरू हुई थी तो हम लोग को चलना पड़ता। प्रभात फेरियाँ, पीस मार्च, प्रोसेशंस, तो लज्जा आती थी कि सब लोग क्या कहेंगे, सड़क पे घूम रहे, ऐसे घूम रहे, नारे लगा रहे, तो अच्छा नहीं लगता था। देह अभिमान ये है, जितना जितना फिर सेवा से प्यार होता है, बाबा से प्यार होता है, देह अभिमान छूटता है, फिर यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर बाबा ने कहा, हम इन आँखों से जो देखते हैं ये कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों मिसल, सतयुग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं दुनिया को, इट इज़ फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कैसे एक दूसरे को कांटे लगाते रहते हैं। परंतु बाबा कहते हैं इस कांटों के जंगल को मैं फूलों का बगीचा बनाता हूँ। तो फूलों के बगीचे में जब तुम जाते हो तुम्हारे नयन ठंडे ठार हो जाते हैं, यानी शीतल हो जाते हैं। फालतू प्रकार की बातें देख करके दिमाग चलता नहीं है, शीतलता का अनुभव होता है। तो बाबा वो बात कह रहे हैं कि मैं आकर के कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देता। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पद्म है। साथ ही साथ फिर बाबा ने हमें ये भी याद दिलाया कि सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचें, मेहनत करनी है। नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते हैं। हमें याद नहीं करना, सिर्फ एक बाबा को याद करना और कोई को याद नहीं करना। आज का वरदान है, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव।
संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। मेहमान नवाजी जो करे और भगवान मेहमान बन कर के आए, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। तो मेहमान नवाजी, मेहमान उसी के पास आते हैं जो भाग्यशाली होता है। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्वमान में रहो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।